गन्ना किसानों का जो भुगतान है, इसी की हमारी लड़ाई है और ये हमारे आंदोलन लगातार चल रहा है। आज प्रेस वार्ता मेन इसलिए हो रही है कि अगर सरकार गन्ना किसानों के भुगतान ब्याज सहित नहीं करती है तो 15 तारीख को लखनऊ में पूरे प्रदेश से किसान आंदोलन करेंगे और आंदोलन जो होगा, गाय भी आएंगी, भैंस भी आएगी, चारा भी साथ लेके आएंगे और तब तक गाय भैंसों को चारा खिलाएंगे या रखेंगे जब तक आंदोलन गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होगा। ऐसा है, गन्ना किसानों की लड़ाई पिछले 30 सालों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। आज जो रेट मिल रहा है यहाँ लखनऊ का, वो रेट भी हमारी पिटीशन हाई कोर्ट की पिटीशन से मिल रहा है। इन्होंने कोशिश करी थी कि दिल्ली का कानून हम पे लागू हो जाए, वो लागू कानून हो नहीं पाया। इसलिए इनको समझ जाना चाहिए कि अगर 26 साल लड़ने के बाद ब्याज किसानों को दिलवाने की बात करी है, नहीं देंगे तो क्या हाल होगा। गन्ना किसान 3.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में और सरकार बनती है 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में। योगी जी की बनी 3 करोड़ में। हल्के में मत लो, ये आपका वायदा था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 14 दिन में पेमेंट करूंगा, नहीं तो ब्याज दूंगा। पेमेंट तो हुई नहीं। 30,000 में से 11,000 करोड़ अभी बकाया है। और मोदी जी के वायदे को छोड़ते हुए योगी जी के बड़े बड़े इश्तिहार दिखते हैं। 1,35,000 करोड़ दे दिया, 40,000 करोड़ दे दिया। और उनसे पूछा कैसे? जब से हमारी सरकार आई है दे दिया। उनके पैमाने अलग हैं, योगी हैं, महंत हैं, उनकी सोच समझ अलग है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि डीजल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, तो गन्ना किसान का रेट भी बढ़ना चाहिए। 4 साल से वही रेट है। उन्हें समझ नहीं इन चीज़ों की। उनके कहने के हिसाब से अगर मैं पूछूं, योगी जी आपसे पूछूं कितनी रोटी खाएगी सुबह, आप कहोगे 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4। योगी जी की समझ के मुताबिक वो कहेंगे जब से मैं पैदा हुआ मैंने 8,652 रोटी खाई है। ऐसे चलता है क्या काम? ये बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़िए, सीधा कोर्ट के आदेश का अनुपालन करिए। जब आपको पंचायत चुनाव था, आपने कहा कोर्ट का आदेश हमें करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा है गन्ना किसान को ब्याज दीजिए ना। 10 साल का ब्याज हमारा बकाया है और 11,000 करोड़ बकाया है। इसके लिए बहुत सीधा है। अगर मिलों के पास पैसा नहीं, आज मिलों के शेयर बढ़ रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान सबसे बड़ा डिफॉल्टर, उसके शेयर की वैल्यू 1 महीना पहले 11 रुपये थी, आज 18 रुपये हो गई है। क्यों? मुनाफे में आ रहे हैं। हमें मोदी जी MSP नहीं देते, पर मिल मालिकों को MSP देते हैं। हमारा गन्ना कोई रेट पर जाए, पर चीनी पहले 29 रुपये था, फिर 31 रुपये हो गया, अब 33 रुपये किलो से कम कोई खरीद नहीं सकता। उनके लिए गारंटी कर रहे हैं, हमारे लिए गारंटी नहीं है। इसलिए ये समझिए, ये सरकार जो है किसानों ने बनाई है, किसानों की सरकार है। किसान को इतना मत तंग करिए कि आपको चेतावनी देने का काम करे। हम आज केवल गुजारिश करने आ रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दे दो, और नहीं दोगे तो आप ज़्यादा मालिक हो, आपको समझ ज़्यादा है। पिछली सरकार कैसे गई थी, आप कैसे आए थे, आप कैसे जाओगे, कोई और कैसे आएगा, आप खुद समझ लो। बात यह है कि हमारा जो आंदोलन चल रहे हैं 6 तारीख से और 12 तारीख तक आंदोलन चल रहा है गन्ने किसानों का। उनकी जो पेमेंट है, वो पेमेंट गन्ना किसानों को ये वादे किए थे कि 2011 से, और अब आज तक उनको किसानों को ब्याज सहित उनके मूल्य दिए जाएंगे। और सरकार ने ये भी वादा किया था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल के रेट में हम गन्ना किसानों को रेट देंगे। उन्होंने जो वादे किए थे किसानों को, वो वादे पे वो खरी नहीं उतर रही सरकार। गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो शीघ्र किया जाए। हमने उनको समय भी दिया था कि 12 तारीख तक हमारा आंदोलन चल रहा है, यदि उससे पहले वार्ता करके उसका समाधान निकाल ले तो हमें लखनऊ कूच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उनके जून नहीं चली और 15 तारीख में हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का किसान लखनऊ में कूच कर रहा है। और तब तक हमारे किसानों का गन्ना का भुगतान शीघ्र नहीं किया जाएगा, हमारा आंदोलन यहाँ जारी रहेगा।
यहाँ MSP की जो हमारी मांग है, हम केंद्र सरकार को भी ये आगाह कर रहे हैं कि अपने कानून को, जो आपने 3 कानून पास किए हैं उनको रखें, लेकिन हमारे जो शुरू से ही हमारे और सरदार BM सिंह जी के यही मांग थी कि हमें MSP की गारंटी कानून बना के किसानों को दे दिया जाए। चाहे अंबानी आए, अडानी आए, कोई भी अदर में आए, वो खरीदे हमारे फसल, हर फसल पे उनका मूल्य जो है, समर्थन मूल्य बिल्कुल हर फसल पे लागू हो। दूध तक के लिए हम बोल रहे हैं, दूध तक भी हमारे किसान को उसका मूल्य मिलना चाहिए। और कीटनाशक जो वस्तुएं हैं, खाद हैं, किसान के लिए वो रेट बढ़ा दिए हैं, डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं, पूरा उसी के ऊपर, डीजल के ऊपर निर्भर होता है किसान। लेकिन अब किसान के तो कमर तोड़ दी, इतना महंगा डीजल कर दिया है कि किसान अपनी फसल को पैदावार के लिए जूझना पड़ रहा है। ट्रैक्टर चलाना, पानी चलाना, सब कुछ डीजल से चलता है। पूरे देश में जो अभी महंगाई चल रही है डीजल के ऊपर है। क्यों भाई? बैरल के रेट तो इतने डाउन हैं और इनके टैक्स 32-33% तो यूपी सरकार ने लगा दिया, कुछ केंद्र सरकार ने लगा दिया। 100 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल पहुंच रहे हैं, तो किसान कैसे आबाद हो सकता है? कैसे उसकी दुगनी आय हो सकती है? दुगनी आय की बात कर रहे हैं, एक गुनी आय भी नहीं रही किसान की। महीनों से किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, जी नहीं मानी जा रही है। देखिए, सरकार को तो मानना पड़ेगा। सरकार बनाने वाला कौन है? किसान और मजदूर। इस देश को चलाने वाला किसान और मजदूर। किसान का बेटा सीमाओं की रक्षा कर रहा है इस देश में, जो हम आज स्वतंत्र बैठे हैं किसान की वजह से बैठे हैं, उनके बच्चों के वजह से बैठे हैं। यदि सीमाओं की रक्षा कर रहा है तो किसान का बेटा कर रहा है। धरती का चीरना चीर के, धूप देखता नहीं, छां देखता नहीं, गर्मी देखता नहीं, बरसात देखता नहीं, और पूरे देश का पेट पालन कर रहा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे किस तरीके से आंदोलन चलेगा? जाम कर देंगे लखनऊ को, बिल्कुल कार्य नहीं करने देंगे। इसका मैं थोड़ा जवाब दे दूं आपकी बात का। ये कानून बनवाने के लिए नहीं आ रहे, कानून पुराना है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है। हम केवल हक लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ये हक लेने आ रहे हैं। और दूसरी आपकी बात, योगी जी का आप ऐड देख लो, फिर ऐड आ रहा होगा, हर 15-20 मिनट में टीवी पे आ जाता है। 47,20,000 परिवार गन्ना देते हैं सोसाइटी के माध्यम से मिलों को। एक परिवार में 5-5 लोगों की जीविका भी हुई तो 2.5 करोड़ लोग हो गए। अगर 47 लाख में एक परिवार में से एक आदमी भी आया लखनऊ में, क्या होगा? पैसे सबको मिलने हैं, ये नहीं कि मिलेंगे कभी, सबको मिलना है। फिर हम कह रहे हैं कि केवल सीमित लोग आओ, कोरोना है, धीरे धीरे आओ। 10-20 हज़ार लोग से ऊपर नहीं होंगे, पर 10-20 हज़ार हम इतना करना चाहते हैं। हमने टाइम दिया, पहले उनको 7 दिन का टाइम दिया, फिर 7 दिन अपने जिलों में रहे, अब फिर यहाँ पर आएंगे। हम टाइम दे रहे हैं कि आप कर लो, नहीं करो तो मजबूरी में हम क्या करेंगे? फांसी खाने से अच्छा है ना यहाँ आएंगे। मैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन बलराज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। आपने सवाल किया गन्ने के बारे में। जो अब से पहले समाजवादी सरकार थी और जो चुनाव का दौर था, तो उस टाइम पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई हम 450 रुपये का गन्ने का रेट देंगे और 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होती है तो उसका ब्याज सहित जो है वापसी दिया जाएगा। लेकिन वो वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया और निभाया। यानी जो आपको उन्होंने वादा किया था मोदी जी ने और योगी जी ने, वो वादा जो है अभी पूरा नहीं हो पाया। नहीं, वो मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया। योगी जी का तो खैर नाम भी नहीं था, योगी जी बाद में आए, लेकिन सरकार में तो वही हैं। तो योगी जी मोदी जी दोनों हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज़ को लेकर के कि अब जैसे 3 काले कानून लेकर के आए, उसी पे किसान बैठा हुआ है। अब आने वाला चुनाव, क्योंकि मैं इस चीज़ को जोड़ देता हूं, क्योंकि सवाल विपक्षी या विरोधी या सत्ता में बैठे लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो है 2022 के चुनाव को लेकर के, जब तक किसी आदमी को दबाव नहीं बनाया जाता तो तब तक वह सुनता कहाँ है। अधिकारी या तो रिटायर होने के बाद या पोस्टिंग होने के बाद ही कोई काम करता है कि भाई उसकी तबादला हो गया तो वो अच्छा काम करके चला जाता है। तो न जाने उम्मीद ये है कि भाई सरकार अब 2022 में चुनाव आ रहा है कि या जाते जाते कर जाए, या ये इसको लालच हो भाई दोबारा हम आ जाएंगे। अभी तो सवाल यही है कि जो गन्ने का भुगतान है, इस सरकार से क्या आप संतुष्ट नहीं हैं?
देखिए, सरकार तो इससे संतुष्ट नहीं है, ना पहले भी संतुष्ट है, क्योंकि किसान तो जब से गुलामी का शासन था, अंग्रेज़ों के बीच में भी उन्होंने यातनाएं झेली थी, लगभग 72-73 साल देश अगर को आज़ाद आपकी हो गया। मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, संघर्ष जारी रहेगा। अब किसान ऐसा तो है नहीं, लठ लेके तो मारेगा नहीं, केवल शांति प्रिय ढंग से आंदोलन अपना जारी रखेगा। जब वैसे भी 2000 क्या करेंगे अगर ये मांगे जब तक नहीं पूरी होंगी? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये नहीं मानेंगे जब तक, तो 2022 का चुनाव आ रहा है, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकार को किसान ही बनाता है और किसान ही गिराता है। फिर वोट की चोट देंगे सरकार को। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।